हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का सूर्योदय लर्निंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट जो आपको अक्सर परेशान करता है। जब भी कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से ना होकर बायो बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो कहीं ना कहीं वह स्टूडेंट फिजिक्स को लेकर चिंतित रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर ये बात है तो वह स्टूडेंट अपनी इस समस्या का समाधान कैसे करे, इसके लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है। और इस कोर्स के माध्यम से हम उस स्टूडेंट के लिए जो भी फाउंडेशन चीज़ें हैं, मतलब उसका मैथमेटिक्स का बेसिक जो है, मैथमेटिक्स का बेसिक पूर्ण रूप से कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वह फिजिक्स में हमेशा प्रॉब्लम फेस करता रहेगा। तो चलिए इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम आज से आपका मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर हम आपका कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इस कोर्स में जो बेटा कवर करेंगे, फर्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा, आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, मतलब आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा बेटा, तो इस त्रिकोणमिति के फाउंडेशन के बाद में आपके कुछ और भी कोर्स जो भी आपके टॉपिक्स हैं मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। अभी ट्रिग्नोमेट्री के बाद में हम सीखेंगे बेटा इसके अलावा डिफरेंशिएशन, अर्थात अवकलन के बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर इसके साथ ही साथ हम तीसरा जो टॉपिक सीखेंगे वो सीखेंगे बेटा हम क्या, आपका इंटीग्रेशन, अर्थात समाकलन। थर्ड के बाद में आपका जो फोर्थ टॉपिक रहेगा उसमें हम आपका सीखेंगे बेटा वेक्टर अलजेब्रा, अर्थात सदिश बीजगणित के बारे में। फिफ्थ आपका जो टॉपिक रहेगा इसमें हम ज्योमेट्री रिलेटेड फीचर्स सीखेंगे, लाइक ज्योमेट्री ऑफ 2D और 3D शेप्स। ज्योमेट्री ऑफ 2D और 3D शेप्स लाइक ज्यामिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आपका 2D और 3D दोनों कवर करेंगे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में आप फिफ्थ के बाद में सिक्स टॉपिक जो कवर करेंगे, इसमें आप बेटा आपका जो कवर करेंगे वो करेंगे आपका सिंप्लीफिकेशन, अर्थात आप सरलीकरण से संबंधित जो भी चीजें हैं उसके बारे में आप जानकारी एकत्रित करेंगे। चलिए तो ये जो भी आपके टॉपिक्स हैं इन्हें हम एक एक करके कवर करेंगे और इनके एप्लीकेशन रिलेटेड छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं साथ में देता हुआ चलूंगा। ठीक है ना। तो चलिए आज से आपका जो फाउंडेशन कोर्स है बेटा, इसमें हम आपका ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स के अध्ययन के बिना आप फिजिक्स नहीं समझ सकते हैं, ना ही इसे सीख सकते हैं। कारण क्या है कि जब भी आप कोई डेरिवेशन करने जाएंगे तो हर एक डेरिवेशन के अंदर कहीं ना कहीं इन सभी टॉपिक्स में से किसी ना किसी टॉपिक का या फिर एक या दो या तीन टॉपिक एक साथ भी कई कभी आपका अप्लाई हो जाते हैं। उनके बिना आप ये चीज पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे कि आपका जो भी डेरिवेशन है वो किस तरीके से आ रहा है। ठीक है ना। और आप अच्छे से जानते हैं फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन पार्ट बहुत ज्यादा है, अर्थात मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आपका आज से हम अध्ययन स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, मैं सभी टॉपिक्स को डे बाई डे कवर करूंगा और आप मेरे साथ सूर्योदय क्लासेस, सूर्योदय लर्निंग सेंटर पर जुड़े रहिए। सूर्योदय लर्निंग सेंटर आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। तो चलिए मैं इसी के साथ शुरुआत करता हूं आज आपका त्रिकोणमिति का बेसिक फाउंडेशन कोर्स। ठीक है ना। तो चलिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री आपका टॉपिक है।
तो बेटा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जो है बेसिकली ट्राई, यहाँ पर आपका एक वर्ड आ रहा है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, थ्री मतलब आपका तीन, मेट्री का मतलब गोनो मतलब आपका एक तरह से कह सकते हैं आपका यहाँ पर एंगल से रिलेटेड चीजें हैं, और यहाँ पर मेट्री मतलब आपका मेजरमेंट मतलब आपका मापन से संबंधित चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन कोण जो आपके कोई भी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल से रिलेटेड हम ज्योमेट्री सीखेंगे, तो यहाँ पर आपका आपका ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं बेटा, हम ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका राइट एंगल क्या होता है। तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात की जाती है तो आप कहेंगे कि सर ऐसा कोई ट्रायंगल जिस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल मेरा अगर 90 डिग्री के बराबर है, तो बेटा इस प्रकार के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने यहाँ पर एक बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने इसके अगर वर्टेक्स की बात करें तो मैंने कहा ये आपकी वर्टेक्स ABC है, और जिसमें मैंने एंगल B को आपका 90 डिग्री अर्थात राइट एंगल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हमने यहाँ पर सीखी और निकाली। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बेटा 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली जो साइड है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अर्थात आप कह सकते हैं इसे हम बेटा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है ना। अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं बेटा, तो यहाँ पे इस थीटा एंगल के ठीक अपोजिट वाली जो साइड रहती है, इस एंगल को मैं क्या लेके चलता हूं, परपेंडिकुलर। क्या लेके चलता हूं, परपेंडिकुलर, अर्थात इसको हम हिंदी में लंब कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग साइड है इसको हम बोलते हैं बेटा आपका बेस। बेस अर्थात आपका आधार। ठीक है, ये जो कहानी है ये राइट एंगल से ही रिलेटेड चीजें हैं, तभी आपकी ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब इसके बाद में अगर मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो हाइपोटेनस को बेटा मैं H से रिप्रेजेंट करूंगा, कर्ण की जहां मैं बात कहूंगा वहां मैं आपका K से रिप्रेजेंट करूंगा, बेस को मैं बेटा B से रिप्रेजेंट करूंगा, और जहां भी आधार कहूंगा मैं वहां पर कहूंगा मैं उसे A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जहां भी परपेंडिकुलर आएगा मैं P से रिप्रेजेंट करूंगा, और जहां भी मैं बोलूंगा लंब तो अर्थात मैं वहां पर L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आप इसकी साइड की बात करें तो आप कहेंगे सर एक ट्रायंगल में 3 साइड है, और बेटा अगर मैं 3 साइड का रेशियो अलग अलग आधार पर लेकर चलूं किन्हीं 2 साइडों के साथ में, जैसे मैंने कहा परपेंडिकुलर और आपका बेस का रेशियो ले लिया मैंने कहा हाइपोटेनस बेस का ले लिया, बेस हाइपोटेनस ले लिया, मैंने कहा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ले लिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ रेशियोज निकल के आते हैं, और उन रेशियो को मैं क्या कहूंगा कि वे मेरे रेशियोज कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है बेटा, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात की जब बात आती है तो यहाँ पर आपका हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हम याद करते हैं जो हमने कई बार बचपन में सुनी हुई हैं। जैसे एक शॉर्ट फॉर्म है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वे इस फॉर्म से याद रखते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए तो ये आपका याद करते हैं परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। ठीक है, यहाँ से आपको जो शॉर्ट फॉर्म्स मिल रही हैं बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपकी मिल रही हैं किसकी, रेशियो की शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये।
तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो रेशियो आता है वो आता है बेटा आपका साइन का थीटा, दूसरा आपका जो रेशियो आता है वो आता है बेटा आपका कॉस थीटा, तीसरा आपका जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका टेन थीटा, फोर्थ आपका जो रेशियो आएगा वो आएगा बेटा आपका कॉट थीटा, फिफ्थ रेशियो जो है ये है आपका सेक थीटा, सिक्स रेशियो जो है आपका ये है बेटा आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो देखिए यहां पर हम इन रेशियोज को कैसे याद करेंगे। साइन थीटा की जब बात आती है बेटा तो साइन थीटा में हम पहले वाले रेशियो को लेके चलेंगे, अर्थात लंब बटे कर्ण, या फिर आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा बेटा लंब बटे कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है। चलिए दूसरे वाले रेशियो की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम दूसरा रेशियो ले लेंगे, तो बेटा हम कह देंगे इसको आधार बटे कर्ण, अर्थात ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना। थर्ड रेशियो की बात कर लेते हैं। थर्ड रेशियो आपका है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। अब इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट रेशियो निकल के आते हैं वो आता है आपका कॉट थीटा। बेटा जब कॉट थीटा की बात आती है तो इधर साइड से बैक साइड से उल्टा करना शुरू कर दीजिए बस। तो आप कहेंगे सर अगला बन जाएगा आधार बटे लंब। क्या बन जाएगा बेटा? आधार बटे लंब, अर्थात बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाइए, सेक थीटा की बात कर लेते हैं। तो सेक थीटा हो जाएगा बेटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, अर्थात हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। नेक्स्ट आ जाइए बेटा कोसेक थीटा। ये होता है बेटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, अर्थात इसका मतलब है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको जितने भी फिजिक्स के जो आपके डेरिवेशंस रहेंगे उनमें इनका बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला है। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए कि आखिर इन रेशियोज को हमने किस तरीके से यहाँ पर लिया हुआ है। तो आप बस इन शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करिए और ऑटोमेटिकली आप इनका आंसर ढूंढने में आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। ये जितने भी रेशियो हैं ये आपके बड़े ही काम के हैं। चलिए अब इनमें देखो थोड़ी थोड़ी चीजें और हैं, उनको समझिए। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा साइन थीटा का रेशियो में देखता हूं तो लंब बटे कर्ण है। अच्छा अब लास्ट में देखते हैं तो बेटा ये कर्ण बटे लंब है। तो आप ये कह सकते हैं सर साइन थीटा का जो रेशियो है वो कोसेक थीटा के विपरीत है, अर्थात अपोजिट है, इनवर्स में है। ठीक इसी प्रकार से कोसेक थीटा का जो रेशियो है वो साइन थीटा के अपोजिट अर्थात आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो आप ये कह सकते हैं साइन थीटा जो होता है बेटा ये 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होता है, और अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूंगा तो ये 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, अर्थात साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा? ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आधार बटे कर्ण। यहां हो रहा है कर्ण बटे आधार, बेस अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसका मतलब आप ये कह पा रहे हैं कि सर मेरा जो कॉस है वो भी सेक थीटा के साथ इनवर्स के साथ रिलेशन में है। तो ये बन जाएगा बेटा क्या मेरा? कर्ण बटे आधार, सॉरी आपका ये हमने लिखा हुआ है, तो कॉस बन जाएगा आपका बेटा 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा, और वहीं पर आपका सेक बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या बन जाएगा बेटा? 1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए अब 10 के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये है लंब बटे आधार और ये है आधार बटे लंब, ये भी आपका रिवर्स है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, और ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है बेटा? ये क्या बन जाएगा आपका? 1 अपॉन टेन थीटा। अच्छा अगर मैं यहां पर एक चीज नोटिस करूं, अगर मैं टेन थीटा की बात कर रहा हूं तो देखिए ध्यान से, अगर मैं ये कहूं आपसे कि साइन थीटा का जो रेशियो है उसमें कॉस थीटा से डिवाइड लगा दीजिए, अर्थात लंब बटे कर्ण में आप डिवाइड लगा दीजिए आधार बटे कर्ण से।
तो आप कहेंगे सर करण से करण कैंसिल हुआ, तो अर्थात ये बन जाएगा आपका लंब बटे आधार। क्या आपको कहीं ये रेशियो मिला? तो आप देखेंगे लंब बटे आधार कहीं पे ढूंढने से मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर ये लंब बटे आधार कहाँ मिल रहा है मुझे? 10 में। तो बेटा आपने अभी क्या किया, यहाँ पर ऊपर आपका साइन लिया और नीचे आपने कॉस लिया, इसका मतलब साइन बट्टे कॉस की वैल्यू किसके बराबर निकल के आ गई? तो आप कहेंगे सर टेन थीटा के। तो इसका भी प्रयोग हम कई बार करते हैं। तो ये आपका जो टेन थीटा है ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कई बार हम प्रयोग में लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आपको तो पता ही है टेन का जो भी होता है उल्टा वो आपका कॉट बन जाता है, तो ये बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पर आपने केवल और केवल इस जड़ी बूटी के आधार पर जितने भी रेशियो हैं आसानी से बना लिए हैं। आप इनको ज्यादा अपने दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है, बस इस वाली बात को ध्यान रखें, जड़ी बूटी यही है, इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रायंगल केवल राइट एंगल में ये आपके काम करेंगे, अदरवाइज किसी भी ट्रायंगल में ये काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपका टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा आधार है। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्री का आधार है बेटा। इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री में अभी आगे बिल्कुल भी एडवांस नहीं कर पाएंगे चीजों को, मतलब आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रेशियोज आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए वीडियो को देखते हुए साथ साथ, ठीक है ना। बहुत ही जानदार कोर्स होने वाला है आपका, A to Z मैथ की सारी समस्या में इन्हीं वीडियोस के आधार पर कवर करके रहूंगा। और मेरा उद्देश्य बस यही है कि जो भी स्टूडेंट फिजिक्स पढ़े उसको ये ना लगे कि मुझे मैथ नहीं आता, चाहे वो बायो बैकग्राउंड से आ रहा है या फिर वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने यहाँ पर सीख लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर मैं एक बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है उसका प्रयोग करना भी आपको सिखाता हूं। चलिए, यहां पर जैसे मान लीजिए आपको बेटा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जो मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पर आपको अगर केवल और केवल दो साइड दी जाए, जैसे बेस और परपेंडिकुलर दे दिया, हाइपोटेनस या बेस दे दिया, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे दिया, तो आप ऑटोमेटिकली तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अर्थात पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे, मतलब आपके पास में पाइथागोरस ने एक बहुत बढ़िया सी जुगाड़ करके दे दी। पाइथागोरस ने कहा भाई साहब ऐसा है, ये आपके जो तीन साइड है ना, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इनके बीच में बहुत ही अच्छा संबंध है। संबंध ये है कि हाइपोटेनस का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अर्थात कर्ण का मैं स्क्वायर कर दूं, तो ये मेरे आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। क्या हो जाएगा बेटा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बन गया है, तो आप इस पे लिख दीजिए ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। वहीं पर अगर मैं बात करूं बेटा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आप यूज में लेंगे कौन से स्टूडेंट के लिए? ये स्टूडेंट हमारे यूज में ले रहे होंगे वे स्टूडेंट जो आपका इंग्लिश मीडियम से मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं चाहता हूं मेरी वीडियो जो भी स्टूडेंट वॉच करें, हिंदी हो या इंग्लिश, उन दोनों को कोई परेशानी ना आए। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग हम बहुत बार करेंगे, क्योंकि जब भी हम फिजिक्स में कोई डेरिवेशन बना रहे होंगे तो कई बार हो सकता है कि मेरे लिए ये बेस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो, हाइपोटेनस ना दिया हो, लेकिन मुझे जरूरत पड़ जाए तो मुझे इस हाइपोटेनस को इन दोनों की हेल्प से मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि पाइथागोरस भाई साहब ने एक जुगाड़ करके दे दी थी। ठीक है ना, ये आपके बड़े काम की जुगाड़ थी। तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं अब चीजों को। अभी जो मैंने सीखा है उसके ऊपर मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाता हूं और वे आपके प्रयोग में लाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। हमने कहा भाई साहब ये जो आपका बेस है इसकी वैल्यू हमने कहा ये 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। हमने कहा भाई साहब आपका जो परपेंडिकुलर है ये हमने कह दिया ये 3 सेंटीमीटर है। बस आपको इतना दिया गया था कि परपेंडिकुलर आपका कितना है? 3 सेंटीमीटर है,
और आपका जो जो बेस है वो कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर है। अब आपसे वो पूछ ले कि भाई साहब पहला क्वेश्चन आपको फाइंड करना है हाइपोटेनस बराबर क्या, अर्थात आपको कर्ण आपसे पूछ लिया जाए, आपको परपेंडिकुलर अर्थात लंब दिया है, आधार अर्थात बेस दिया है, आपसे कर्ण अर्थात हाइपोटेनस पूछा गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये हो सकता है, मैं आपसे कोई भी एक रेशियो की वैल्यू पूछ सकता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। आई कैन आस्क यू वन मोर क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, मीन्स एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बेटा यहाँ पर सबसे पहली जो जरूरत रहेगी वो ये है, मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई रेशियो फाइंड करते हैं उसमें हमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों के तीनों आपका जो भी साइड है वो हमें पहले से ही क्या होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए, अर्थात पता होनी चाहिए। तो अभी आप देखिए यहाँ पर आपके पास में बेटा केवल और केवल 2 साइड दी गई हैं, तीसरी साइड आपके पास है नहीं है। चलिए तो फिर अब हम क्या करें, तो हमें तो पता है, इससे पहले ठीक मैंने एक जुगाड़ बताई थी, सॉरी वो जुगाड़ मेरी नहीं है एक्चुअल में, उसका क्रेडिट जाता है पाइथागोरस जी को, ठीक है ना। तो पाइथागोरस जी ने कहा था कि अगर आप मुझे 2 साइड दे दें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मैं आपको तीसरी साइड ऑटोमेटिकली प्राप्त करके दे दूंगा। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेटा ऐसा है कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो आप बस ये देखिए आपको क्या दिया है, देखो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर दे रखा है आपको, चलिए बेस दे रखा है आपको, चलिए 2 चीजें दे रखी हैं, तीसरा पूछा क्या है हाइपोटेनस। तो चलिए मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, ये मेरा जो बेस है वो कितना है 4 का स्क्वायर, आपका परपेंडिकुलर कितना है 3 है बेटा, तो आप कहेंगे सर ये 16 हो गया और ये आपका 9 हो गया, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 25 हो गया, ये आपका अभी हाइपोटेनस स्क्वायर चल रहा है। और बेटा अगर मैं हाइपोटेनस निकालूंगा तो रूट ऑफ 25 करूंगा, मतलब इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर साइड में रूट में वैल्यू पहुंच जाएगी। तो आप ये बताएंगे कि 25 का रूट कितना है, तो आप कहेंगे सर 25 का रूट 5 है, अर्थात आपको हाइपोटेनस जो मिलेगा 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं जो मैं अभी बता रहा हूं इनको अपने दिमाग में बिठाते चलिए, तीनों साइड पहले पता लगा लीजिए, तीनों साइड पता लगाने के बाद ही आप आगे बढ़िए। अब यहां पर मेरे पास तीनों साइडें हो गई हैं, अब बेटा मेरे को क्या करना है, एक तो साइन थीटा चाहिए, दूसरा मुझे टेन थीटा चाहिए। तो चलिए मैं साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आपका फाइंड करता हूं। तो साइन थीटा जो मेरा है, तो ये आपने अभी हाइपोटेनस कितना निकाल दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना निकाल दिया बेटा 5 सेंटीमीटर। अब मैं एक काम करता हूं, इसको रफ कर देता हूं क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ेगी जिससे कि मैं साइन और टेन की जो भी वैल्यू है उन्हें फाइंड आउट कर पाऊं। चलिए अब देखिए हम दौड़ लगाते हैं क्वेश्चन की ओर दूसरे के। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है। बेटा मैंने अभी आपको बताया था साइन थीटा जब मुझे फाइंड करना होगा, कॉस थीटा मुझे फाइंड करना होगा, टेन थीटा मुझे फाइंड करना होगा, जो भी रेशियो फाइंड करना होगा मैं बस इन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करूंगा, लाल बट्टे कक्का कह दूं या फिर आपका परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, इन दोनों में से किसी का भी मैं प्रयोग कर सकता हूं। मैंने आपको बताया था क्रम याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 के 6 रेशियो हैं, इसी प्रकार से ये तो आपको याद हो ही गया होगा, लाल बट्टे कक्का साहब, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। अब पहला है तो पहले ही रेशियो होगा, दूसरा है तो दूसरा रेशियो, तीसरा है तो तीसरा रेशियो, इसके बाद चौथा रेशियो नीचे से चलाएंगे, पांचवा भी नीचे से चलेगा, छठा भी नीचे से चलेगा। मतलब कैसे, पहला अगर बात कर रहे हैं तो पहला हो जाएगा बेटा साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, इधर से आ जाइए, इधर से ये वाला बन जाएगा पहला कॉट थीटा, दूसरा बन जाएगा आपका सेक थीटा, तीसरा बन जाएगा बेटा आपका कोसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहला रेशियो क्या है आपका, अगर मैं ऊपर की साइड से नीचे की ओर आ रहा हूं तो साइन थीटा मिलेगा, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हूं तो क्या मिलेगा कोसेक थीटा। तो मुझे अभी क्या चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू मेरी हो जाएगी बेटा
लंबवटे कर्ण। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा लंबवटे कर्ण, जिसको मैं कह सकता हूँ मुझे मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दैट मीन्स साइन थीटा जो मेरे को मिलेगा, साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा। परपेंडिकुलर कितना है बेटा मेरा, लंब की वैल्यू 3 है, वेरी गुड। कर्ण कितना है मेरा, 5 है। तो ये मेरा एक आंसर आ गया। चलिए ये मैंने निकाल लिया है। तीसरा आ जाइए आपका। तीसरा आपसे पूछा था बेटा क्या, टेन थीटा। तो मैंने क्या बताया था, टेन थीटा के लिए ऊपर वाली साइड से चलेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, टेन। तो लास्ट वाला मेरा 10 दे रहा है, तो लंबवटे आधार क्या मिलेगा, लंबवटे आधार, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की बात कर रहे हैं बेटा ना। चलिए तो टेन थीटा में आपका लंब की वैल्यू कितना है, 3 है, बेस बेटा आपका 4 है, अर्थात आपका परपेंडिकुलर 3 है और बेस आपका 4 है। टेन थीटा की वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी चीजें सीखने की कोशिश की है कि जो भी मेरा ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के अंदर मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, खासकर आपका रेशियो से रिलेटेड, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानकारी ले ली है। अब मैं आगे बढ़ाने के बाद में चीज़ों को लेके चलता हूँ। ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इन चीज़ों को अपने दिमाग में उठा लीजिए। ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर के रेशियो हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका नीचे वाले रेशियो हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। अब हमने जो भी रेशियो हैं उनके बारे में तो जानकारी इकट्ठी कर ली है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर दूंगा, आप लोग बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कमेंट में कि आखिर उनके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। यहीं पे मैं आपके सामने क्वेश्चन को बनाऊंगा और आपके लिए ये आपका आंसर कमेंट में देना है। क्लियर है? तो चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने कहा कि भाई साहब ये मेरा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मैंने कहा कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। यहाँ मैंने कहा कि ये 90 है और इसकी जो साइड है मैंने कहा कि ये भाई साहब आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर और मैंने कहा भाई साहब ये दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर मेरा पहले दूसरे तीसरे देख लीजिए, ये वाला एंगल मैंने माना बेटा मेरा थीटा है। मेरे 3-4 क्वेश्चंस हैं वो इसी से रिलेटेड है। मैं पहला यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, अर्थात आपका कर्ण की वैल्यू कितनी है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है आपसे साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। चौथा मेरा क्वेश्चन है आपसे कोसेक थीटा, अर्थात आपका, चलिए नेक्स्ट आप निकाल के दिखाएंगे सेक थीटा का वैल्यू। क्लियर है? चलिए सेक थीटा आप निकालेंगे। ये 4 क्वेश्चन आप मुझे निकालेंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जब भी कमेंट करेंगे तो फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये, इस तरीके से आप अपने ऑप्शन के साथ में आंसर देंगे। ठीक है ना? चलिए तो यहाँ पर अभी हमने जो टॉपिक कवर किया वो हमने टॉपिक कवर किया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए अगला जो टॉपिक है आपका न्यून कोण तक आपका, जैसे आपको अभी हमें टेबल की बात चल रही है तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, एक टेबल है, उस टेबल का हम भली भांति प्रयोग करेंगे और उस टेबल से संबंधित जो भी हमारी गणनाएं होंगी वो हमें बहुत मदद करने वाली है। ठीक है ना? तो ये जो टेबल है इसको बनाना भी सीखेंगे और इसी टेबल से हम क्वेश्चन को हल करना भी सीखेंगे। ठीक है? तो अब आएगा आपका त्रिकोणमितीय आपकी सारणी। ठीक है? तो आपका यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशेष कोणों के आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों की अब बात चलेगी यहाँ पर। तो मैं एक छोटा सा टेबल यहाँ पर ड्रॉ करूँगा और इस टेबल को मैं आपसे ही पूरा कराऊंगा। देखिए थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो रही है। ये बेटा आपका यहाँ पे इस प्रकार से कर दीजिए, ये मैंने कहा 0 डिग्री, इधर मैंने कहा आपसे 30 डिग्री, मैंने कहा आपसे नेक्स्ट 45 डिग्री, थर्ड के बाद ये फोर्थ जो है मेरा वो है 60 डिग्री और इधर मैंने कहा ये है मेरा 90 डिग्री। ठीक है? तो इधर हम ले लेंगे आपका थीटा और इधर ले लेंगे हम आपका रेशियो।
क्या ले लेंगे बेटा, रेशियो, अर्थात थीटा की वैल्यू इधर आ रही है और अनुपात आपके इधर साइड में आ रहा है। पहला अनुपात साइन थीटा अर्थात साइन, दूसरा अनुपात आएगा आपका कॉस, सेम उसी क्रम में चलेंगे आपका, तीसरा आ जाएगा बेटा आपका टेन, चौथा आ जाएगा आपका कॉट, पांचवा आ जाएगा आपका सेक, छठा आ जाएगा आपका कोसेक। चलिए भाई साहब, थोड़ा बहुत आपकी जो लाइंस हैं वो इधर उधर हो गई हैं, इससे हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगर आपको हमें ये टेबल बनाना सीखना है तो हम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ और इसके बाद में मैं आपको सिखाता हूँ किस प्रकार से हमारी ये टेबल कंप्लीट होगी और किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है। ठीक, चलिए बेटा, जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 आपके खाने हैं। इन पांचों के पांचों कॉलम्स को आपको फिल करना है। तो आप क्या करेंगे, 0 से लेके 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिख लीजिए। ठीक है, अभी आपका टेबल बन के तैयार होगा 1 सेकंड में। जैसे ही आप 4 तक लिख देंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसी से आप सभी में डिवाइड लगा दीजिए। जैसे ही आपने सभी में डिवाइड लगाया है, उसके बाद में जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको नीचे लिखिए। तो ये 0 आएगा, ये 1/4 ही रहेगा, ये आपका बेटा 1/2 हो जाएगा क्योंकि ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3/4 और ये आपका 1 टाइम्स हो जाएगा। 2 पार्ट हो गए। तीसरे पार्ट में क्या करना है, जितने भी आपके रेशियो निकल के आए हैं उन सभी रेशियो में आपको लेना है बेटा स्क्वायर रूट। क्या करना है, सभी में लेना है स्क्वायर रूट। और जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे, इसके बाद में जो फाइनल निकलेगा आपके आंसर्स तैयार हैं। तो ये हो जाएगा 1 का रेशियो आपका √1, 4 का रूट हो जाएगा बेटा 2, 1 का 1 और रूट का 2 बाहर नहीं आ पाएगा, जाल में बंद हो गया है। रूट का 3 भी बंद हो गया, लेकिन 4 भाई साहब ने थोड़ी ताकत लगाई, बाहर आ गए हैं रिंग से। और ये मेरे पांचों के पांचों रेशियो की वैल्यूज निकल के आपके तैयार हैं। और ये इस प्रकार से वैल्यूज जो हमने फाइंड की हैं, ये हमारा सबसे पहला रेशियो साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई हैं। एक बार और समझ लीजिए किस प्रकार से हैं। क्या करना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0 से 4 तक काउंटिंग लिखने के बाद जो मेरी काउंटिंग एंड हो रही है 4 पे, 4 से ही सभी को डिवाइड करना है। सबको डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रूट लेना है और रूट के बाद जो भी आंसर आएगा वो मेरा त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकल कर आ जाएंगे। साइन की जो सबसे पहली वैल्यूज हैं वो निकल कर आ गई हैं। साइन 0 का वैल्यू 0 है, 30 का 1/2 है, इसका 1/√2 है, इधर आपका √3/2 है और ये आपका 1 है। क्या बात है, कमाल कर दिया आप लोगों ने। कुछ भी नहीं लिखना रटना था आपको, बस आपको ये चीज आनी चाहिए बनाना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कॉस थीटा की बात कर लेते हैं बेटा। कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना है, जो भी टेबल अभी इधर से लिखी है आपने, इसको रिवर्स में लिखना शुरू कर दीजिए। उधर से ये आपका रिवर्स में आना शुरू हो जाएगा। √3/2 ये आपका इसी जगह पे ही रहेगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। अब आप कहेंगे सर 2 चीजें तो आ गई, एक रिवर्स कर दिया, एक सीधा ऑर्डर में लिख दिया, तीसरा कैसे फाइंड करें। तो तीसरे के लिए मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा जो मैंने प्रीवियसली अभी बताई थी। मैंने कहा था आपको बेटा टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने कहा था सर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा जब साइन ऊपर है नीचे कॉस है, अर्थात दोनों में डिवीजन हो रहा है और आपके पास दोनों की ही वैल्यू अवेलेबल है। और जब दोनों की वैल्यू अवेलेबल है तो डिवाइड लगाओ आंसर पाओ, डिवाइड लगाओ आंसर पाओ, डिवाइड लगाओ आंसर पाओ, डिवाइड लगाओ आंसर पाओ और डिवाइड लगाओ आंसर पाओ। कितना आसान हो गया ना। तो देखिए बेटा 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगी। 1/2 में √3/2 से करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा, नीचे आपका √3 बचेगा। कोई दिक्कत, ये दोनों वैल्यू सेम है, डिवाइड करने पे आंसर हमेशा 1 देंगी।
यहाँ पे देख लेते हैं, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 ऊपर है और नीचे आपका 1 है और 1 का डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अर्थात आंसर आपका √3 रहेगा। अब आ जाइए इधर, ये 1 है, नीचे 0 है, 1 में 0 का डिवाइड लगाएंगे, कभी 0 नहीं आता, हमेशा याद रखें 1 में 0 का डिवाइड लगाने पर इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित। क्या आता है? अपरिभाषित, इनफाइनाइट। ठीक है ना। तीसरा मिल गया है, मैंने क्या कहा, तीसरा चौथे वाले का रिवर्स होगा, तो चौथा वाला तीसरे वाले का रिवर्स होगा, तो इनफाइनाइट √3 1, ये आपका 1/√3, ये आपका 0। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए सेक थीटा पे। सेक थीटा के लिए क्या करना था, तो देखिए एक और फॉर्मूला मेरे पास था, सेक किसका उल्टा था बेटा, तो मैंने कहा था साइन कोसेक का, कॉस सेक का, टेन कॉट का। क्या बात है। तो आपको क्या करना है, बस उल्टा, सेक को कॉस का उल्टा करना है, तो 1 का उल्टा 1, 2/√3 हो जाएगा दूसरा वाला, अगला हो जाएगा √2, अगला हो जाएगा 2, 0 का उल्टा करेंगे तो 0/1 है, तो ये हो जाएगा 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये वाला क्या बन जाएगा बेटा, इनफाइनाइट। साइन वाला किसका उल्टा, कॉस कोसेक का, तो साइन का उल्टा किया, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। या फिर आप रिवर्स ऑर्डर कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, ये आपका 2/√3 और ये वैल्यू आपकी 1। क्या बात है भाई साहब, आपने एक और नई चीज सीख ली है। अब आपने सीख लिया है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो ये क्या सीखे आपने, सम स्पेशल रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जितने भी आपके रेशियो दिए गए हैं उसमें से कुछ विशेष कोणों के आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर दिए गए हैं, और इसको आपको याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस ये टेबल बनाने का फॉर्मूला सीक्रेट जो भी है उसको आपको याद करना है। ठीक है ना। और इसी के आधार पर आप इसे बनाएंगे, ये आपकी टेबल 1 के तैयार है, ये बहुत ही काम की टेबल है, और इसी टेबल के आधार पर आप बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। बस आपको देखिए, अभी कई बार हो सकता है आप सोच रहे होंगे सर 90 तक तो टेबल है, अगर वैल्यू 90 से ऊपर आ गई तो क्या करेंगे, तो चलिए उसके लिए हम आगे का समाधान ढूंढते हैं और उन्हीं चीजों की ओर चलते हैं। तो हमारी जो टेबल है जो अभी बनकर तैयार हुई है, इस टेबल का सदुपयोग करना सिखाते हैं भाई साहब, क्योंकि जब तक किसी चीज को प्रयोग में नहीं लाओगे वो चीज रस्ट होना शुरू हो जाएगी, अर्थात वो चीज धीरे धीरे डिग्रेड होती रहेगी। जैसे अगर मैं पानी को एक जगह पर एकत्रित कर देता हूं लंबे समय के लिए, तो बेटा वो पानी धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रुक गया है। तो अपन को रुकना नहीं है ना, हमें क्या करना है, हमें बस चलते जाना है। चलिए देखिए, आप लोगों को मजा आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं चीजों को। अभी हमारी जो चीजें हैं हमने सीखा, अभी एक तो आपका रेशियो हो चुका है, इसके अलावा हमने टेबल की जानकारी ले ली है। अब हम बात करते हैं, चलिए आपको आइडेंटिटी के बारे में। तो आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत काम आने वाली चीज है भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके बहुत ही काम की चीज है। सर्व समीकरण, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का प्रयोग कैसे करें। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, इनका प्रयोग बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देता है, लेकिन आज के बाद नहीं डालेगा। चलिए ठीक है ना। अब यहां पर हम थोड़ा सा इनके टर्म्स के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बेटा बात आ रही है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का अर्थात क्या होता है, मतलब आइडेंटिटी यूनिक होती है, और यूनिक मतलब एक। तो अब कौन सी चीज यूनिक होनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब अभी क्या सीखा था, रेशियो, अर्थात रेशियो किस प्रकार से आइडेंटिटी में कन्वर्ट होंगे उसके बारे में अब जानकारी यहाँ पर हम लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी बनेंगी 3, और 3 का हम करेंगे थोड़ा सा पोस्टमार्टम, जिसको हम धीरे धीरे यहीं पे लिख देते हैं। चलो 2 हो गई, और तीसरी वाली आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं, ठीक हिसाब से इन्हें हम लिखेंगे, दूसरा इधर और तीसरा वाला इधर। इनके ऑपरेशन भी करने हैं ना अपन को,
तो बेटा पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, अच्छा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हालांकि किससे बनी है, ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनी है बाबा जी की कृपा से। कौन से बाबा जी? जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस बाबा। अर्थात जिन्होंने कहा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किया तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होगा। अब बेटा अगर मैं इनमें सम में कर दूं हाइपोटेनस का स्क्वायर से डिवाइड, तो आप कहेंगे सर एक तो यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, पहली आइडेंटिटी यहाँ से बनेगी। अगले वाले में बाबा ने जो कहा था उसी को दोबारा से मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं कहता हूँ, अब लगा देता हूँ मैं बेस स्क्वायर से डिवाइड, तो बेटा ये बेस स्क्वायर से डिवाइड, बेस स्क्वायर से डिवाइड, ये वाला 1 बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा। एक और आइडेंटिटी बन गई। देखो तीसरी वाली आइडेंटिटी कैसे बनेगी? बाबा जी की बात को तीसरी बार लिखेंगे। बाबा जी हैं भाई, 4 बार भी लिखेंगे हम तो। तीसरी बार में क्या करना है, एक बार हाइपोटेनस से लगा दिया, अगली बार बेस से, तो अगली बार परपेंडिकुलर से। क्या बुराई है, इससे भी लगवा दो भाई साहब डिवाइड। चलिए तो यहाँ पे एक और आइडेंटिटी, ये इधर आ जाएंगे भाई साहब, उधर में 1 बच जाएगा। इस प्रकार से बाबा जी ने बड़े काम की चीज दे दी भाई साहब। यहीं से आपकी 3 आइडेंटिटी का जन्म होगा। 3 आइडेंटिटी का जन्म कैसे होगा? देखिए सबसे पहले आपको आना है बराबर में लाना बने, इतना ध्यान रखना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास में क्या था? लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। तो आप कहेंगे पहला वाला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगला आप कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बेटा ये किसका है? तो आप कहेंगे साइन का है सर। ये वाला किसका है? तो आप कहेंगे सर कॉस का है। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, दोनों में थीटा ले लिया, दोनों में प्लस का साइन बीच में, इधर क्या बचेगा? 1। देखो बन गई आइडेंटिटी, कितना आसान है। तो बेटा पहली जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। क्या बात है, बाबा जी का कमाल। ठीक है, चलिए भाई साहब दूसरी आइडेंटिटी, बाबा जी ने एक कमाल कर दिया है। दूसरी आइडेंटिटी पे आ जाइए भाई साहब। दूसरी आइडेंटिटी में हमने आपका बेस से डिवाइड लगाया था, और बेस से डिवाइड लगाने पर ये आपका 1 कन्वर्ट हो गया था 1 में। ये वाली चीज इधर आ जाएगी, वो भी माइनस होके इधर क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पहला टेन है, सॉरी पहला कॉट है, दूसरा वाला सेक है, और अगला वाला कोसेक है। तो इसका मतलब ये किसका है? ये बेटा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस अर्थात सेक, सेक स्क्वायर थीटा। ये वाला इधर आके माइनस होगा। पहले इस रेशियो को पता लगा लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है क्या? तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये बेटा टेन है, ये बेटा आपका कॉस है, और ये वाला क्या बताया था मैंने? ये बताया था मैंने आपको साइन, ऊपर से नीचे आने पे। ये आप जा रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। ठीक, तो ये वाला क्या बनेगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा 10, लेकिन बेटा इधर आ रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच्चा? 1, क्योंकि ये वाला तो उधर ही रह गया ना। एक और बन गई ना आइडेंटिटी। क्या बात है भाई साहब, बड़े काम की चीज मिल रही है। चलिए तो तीसरे की बात कर लेते हैं हम। तीसरे वाले में आपने कहा कि सर ये तो 1 हो गया, ये 2 रेशियो बचे हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस कहीं है? हाइपोटेनस अपॉन, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बेटा क्या मिल रहा है? कोसेक मिल रहा है सर जी, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अच्छा अगला क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अर्थात बेटा नीचे वाला रेशियो लेंगे कॉट, तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। बहुत गहराई की चीजें बता दी मैंने आपको, ये कहाँ से आई है ये भी बता दिया मैंने। ठीक है ना, बाबा जी का कमाल है ये सब। कौन से बाबा? बोलो बाबा पाइथागोरस की, अरे बोल दिया करो जय। ठीक है ना, इतने बड़े बड़े काम करके गए आपके लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया इंतजाम। चलिए भाई साहब, अब बेटा आपकी जो 3 आइडेंटिटी है इनका होगा ऑपरेशन। इनका ऑपरेशन मतलब इनको तोड़ेंगे, इनको चीड़ेंगे, फाड़ेंगे, कुछ और नया बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें से बनाऊंगा मैं 2। कितने बनाऊंगा? 2। देखो कैसे, पहला मैं निकाल लूंगा साइन स्क्वायर थीटा,
तो बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है तो ये किधर जाएगा, इधर। तो पहला मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑपरेशन सक्सेसफुल पहला। दूसरा वाला अगले में मैं कहता हूं भाई साहब मुझे ये चाहिए, इसको भगाना है उधर, इसको इधर भगाएंगे तो ऑलरेडी पता है प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, पहले तो मेरा बचा कॉस स्क्वायर थीटा और इधर जाके मैंने भगा दिया तो ये बन गया मेरा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है एक आइडेंटिटी 3 काम कर रही है। कितने, 3 काम। चलिए ऐसे ही इसमें देखिए बेटा, इसमें भी मैं 2 बनाऊंगा। पहला बना लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा। चलिए तो आपने कहा सेक स्क्वायर थीटा बराबर में इसको इधर ले जाना पड़ेगा, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। ऑलरेडी 1 तो इधर है, ये 1 के साथ में ये भी जाके ऐड हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला एक और आइडेंटिटी बना के देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा चाहिए बेटा। तो देखो इसको इधर लेके जाएंगे तभी तो ये माइनस से प्लस बनेगा, ये बन जाएगा इधर जाके प्लस, लेकिन मुझे चाहिए यही तो ये वाला इधर लाना पड़ेगा मुझे, सीधी सी बात है। तो मेरा ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और बाद में आपका 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा। बेटा 2 और बन गए, किससे, सेकंड वाली आइडेंटिटी से। ठीक है ना। थर्ड वाली आइडेंटिटी की बात कर लेता हूं अब मैं। थर्ड आइडेंटिटी में भी आपके 2 बनेंगे, ठीक सेम आइडेंटिटी सेकंड की तरह ही थर्ड है। पहला बनाएंगे आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगी। दूसरा वाला हम बनाएंगे आपका कोसेक स्क्वायर थीटा तो बना चुके हैं, अगला बनाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है भाई साहब, इधर को ले आते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बेटा ये 1 इधर आ जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो गया है तो ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत, मुझे तो नहीं लगता कि कोई हैरानी परेशानी है आपके लिए। मैंने इनके ऑपरेशन भी कर दिए हैं, कहाँ से आई हैं ये भी बता दिए हैं। इतने बढ़िया जुगाड़ है, ये बहुत काम आने वाली है बेटा। ठीक है ना, ढंग से सीख लेना। तो ये हो गया आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब मैं जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझिए, ये ट्रिग्नोमेट्री एक क्लास के लिए नहीं, किसी भी क्लास का स्टूडेंट इसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप इन आइडेंटिटी को लगाते समय गलतियां क्या करते हैं वो समझ लो। मैंने कहा आपसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 16 बराबर 1 पॉसिबल है। तो मैं अभी इसका आंसर देता हूं, तो ध्यान से समझिए बेटा। आप इस आइडेंटिटी को नजर डाल के देखो, गौर से देखो, ध्यान से, है ना, प्यार से देखो इसको। आप अगर इसको बहुत प्यार से देख रहे हैं तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी भाई साहब, प्यार से हम उसी चीज को देखते हैं जिसके ऊपर ज्यादा ही मन मोहित हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, ये आपका है थीटा, तो यहाँ भी आपका थीटा, बड़े गौर से देख रहे हो भाई साहब, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। जब यहाँ ये दोनों थीटा हैं तभी तो इधर 1 आया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, दोनों जगह सेम वैल्यू होनी चाहिए। क्या यहाँ सेम है? आप कहेंगे सर यहाँ तो 15 नजर आ रहा है, यहाँ पे 16 नजर आ रहा है। बेटा इस केस में ये कभी 1 नहीं होगा। बात समझ में आई? क्या गलती करते हैं बच्चे, स्क्वायर स्क्वायर तो देख लिए, रेशियो के साथ में आपका थीटा का वैल्यू भी ध्यान से देख लेना। हमेशा तभी लगाना ये आइडेंटिटी जब आपका थीटा का वैल्यू क्या हो, बराबर दिया गया हो। ठीक है ना, कोई भी आपका वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। और देखिए अब इनका फायदा देखना एक बार। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू मैंने कहा भाई साहब मेरे पास में कॉस थीटा दिया गया है 3/4। एक काम कर लेते हैं, चलो 3/4 मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब मेरे से पूछा जाता है क्वेश्चन में भाई साहब कि आप मुझे ये बता दीजिए, कॉस थीटा तो आपके पास ये है, आप बता दो साइन थीटा कितना आएगा। तो देखो साइन थीटा में कितनी आसानी से निकालूंगा। आपको कॉस दिया गया है, कॉस से निकालना है आपको साइन, तो बेटा कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन इधर आ रहा है और कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ आ रहा है। तो देखो इससे हम कैसे निकालेंगे, तो आपको निकालना है साइन, कॉस दिया गया, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग कर देंगे। आपका आइडेंटिटी नंबर 1 का पहला ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हुआ था उसका प्रयोग मैं कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ रहा है,
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अर्थात आपको कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, देखिए अभी निकलता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 और इधर आपका ये साइन स्क्वायर थीटा चल ही रहा है और इसका स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 9/4 चौका 16, तो ये बन जाएगा आपका कितना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए इधर इसको थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे तो 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 7/16, तो बेटा साइन थीटा की जो वैल्यू निकलेगी √7 इसका रूट निकल आएगा बाहर, ये वैल्यू आ गई मेरी साइन थीटा की। कोई दिक्कत, आसान है। इसका मतलब है आप कोई भी चीज़ आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, लेकिन आसानी से बनाने का एक ही तरीका है कि आप इसको आसानी से तभी बना सकते हैं जब आपको सारे के सारे फंडामेंटल क्लियर हो, ठीक। तो चलिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कवर हो गया भाई साहब। इसके बाद में अब हम सीखेंगे आपका सुदर्शन चक्र। क्या सीखेंगे, सुदर्शन चक्र। अब आप कहेंगे क्या बात है सर, कंसेप्ट तो बहुत ही गहरे गहरे हैं, कुछ अलग अलग चीजों के नाम बता रहे हैं, ऐसा तो हमने कुछ सुना नहीं था अभी तक। तो मैं आपको अब जो सुदर्शन चक्र सिखाने वाला हूं, ये सुदर्शन चक्र आपकी जिंदगी में महाभारत की तरह सारे के सारे जितने भी कौरव है ना उनको काटते हुए नजर आएगा। कौरव मतलब तुम्हारे अंदर जितने भी बेकार से विचार बैठ गए ना, कौन से वाले, कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान करती है सर, कुछ तो बताइए। बेटा उसके लिए ही तो हम पढ़ा रहे हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री परेशान ना करे। तो देखिए अभी तक आपने जो सीखा था 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू तो आपको पता है। अब मैं कहता हूँ भाई साहब आप 0 से 90 तो भूल जाइए, मैंने कहा आपसे मेरे को चाहिए 1920 1920 इवल रिटर्न मूवी, देखिए बहुत बड़ी बड़ी भूतनी आती है बेटा उसमें। चलिए कोई बात नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना है, हम फिलहाल में यहीं पर घूमते हुए पहुंचेंगे। तो चलिए एक सुदर्शन चक्र ड्रॉ करते हैं और उस सुदर्शन चक्र का बहुत विशेष तरीके से अध्ययन करना है और ये आपका सुदर्शन चक्र आपके जीवन में खुशहाली लेके आएगा। जिस प्रकार से अभी आपके नज़दीक में ही त्योहार आ रहा है, कौन सा, भैया बहना की राखी का त्योहार, ठीक है। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि ये आपका क्या है 0 डिग्री है। अब यहाँ से हम घूमेंगे भाई साहब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में और घूमते 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 इस तरीके से चक्कर लगाएंगे। तो जब मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर मेरे को ये मिल गया है 90 डिग्री और ये मेरा मिल जाएगा घूमते घूमते 180 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा जी, अगला मिल जाएगा मेरे को 270 डिग्री, क्योंकि 9 × 27 और यहीं पे आके अगर मैं एंड करूंगा तो ये मिल जाएगा मेरे को 360 डिग्री। अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर छोटी सी चीज को और समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो एंगल हैं आपको अभी जो डिग्री में नजर आ रहे हैं, इनको वो कहेगा कि भाई साहब इनको आप रेडियन में बताइए। क्या बताइए, रेडियन में। तो बेटा रेडियन में एंगल को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझ लीजिए एक बार। रेडियन में एंगल को कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिग्री टू एंगल, सॉरी डिग्री टू रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 कर देंगे। देखिए कैसे, अभी आपको दिया गया है 90 डिग्री और आपको इसको रेडियन में बदलना है, तो पाई बाई 180 कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर इससे ये 2 बार कट गया अर्थात आपका पाई बाई 2। तो बेटा 90 डिग्री कह रहा हो या फिर आपसे कह दे वो पाई बाई 2, बात एक ही है, कोई समस्या। अगर आपसे कह दे 180 और आपसे कह दे पाई तो भी बात एक ही है। क्या है, तो भी बात एक ही है। अगर आपसे वो ये कह दे 270 या फिर आपसे कह दे 3 पाई बाई 2 तो भी बात एक ही है। अगर आपसे 0 बोल दे या फिर आपका 360 बोल दे या फिर आपसे कह दे वो 2 पाई तो भी बात एक ही है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई साहब अब हम बात कर लेते हैं, यहां से आपकी कहानी चलेगी आगे। अब बेटा यहां पर आप कह रहे होंगे यहां पर सर आपने ये 4 खाने बना दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, घूमे कैसे, इस डायरेक्शन में। तो शुरुआत कौन से खाने से होगी,
यू वाला मेरा कौन सा खाना, पहला, यहां से आगे बढ़े तो दूसरा, आगे बढ़े तो तीसरा, आगे बढ़े तो चौथा। तो बेटा ये मेरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चार, कितना होता है, चार। तो मेरा ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला मेरा कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश। ये वाला ये बन जाएगा मेरा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब, तो मैंने क्वाड्रेंट का मतलब आपको भी बताया था, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। और ये बन जाएगा बेटा मेरा कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश, क्या बात है। चलिए भाई चार चतुर्थांश बन गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाई साहब 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कोई बात हो रही है तो आप कौन से चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो आप कह देंगे सीधे सीधे सर पहले की बात कर रहे हैं। अगले में देखिए 90 से बड़ा 180 से छोटा, कौन से में घूम रहे हैं, सेकंड में घूम रहे हैं सर, 90 से 180 के बीच की बात चल रही है। चलिए भाई साहब थर्ड वाले में 180 से आगे निकल गई है ट्रेन, घूमते फिरते 270 पे पहुंच गई है। 180 से 270 के बीच की बात चल रही है सर। और अगली खबर आपकी अगली बुलेटिन पे आ रही है कि सर 270 से 360 के बीच में चल रही है कहानी। तब जाकर के वो पहुंच रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुंच रहा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतनी बात क्लियर हुई, चारों के चारों क्वाड्रेंट में ये पता लग गया कौन सी कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाके एंड हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे हम आपको रटाने के काम बंद, सिखाने के काम शुरू करेंगे। अब हमने यहाँ पे इससे पहले अपने जीवन में इतना फॉर्मूला रटा है जिसका कोई रटने का मतलब ना था। जैसे कि अब मैं समझाता हूँ कहाँ रटा होगा आपने। पहला रटा होगा आप लोगों ने साइन 90 माइनस थीटा, साइन के बाद में कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 480, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा। ये इस प्रकार की चीजें आपने यहाँ रट रखी होंगी जिनको रटने का कोई भी मतलब नहीं था। भाई साहब आज एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा आपके लिए ना, जिंदगी में ये चीजें भूलने वाली नहीं है। फिर अब बेटा यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई साहब लेटने और खड़े होने की कहानी, तो आप कहेंगे अगर मैं लेट जाता हूं तो मैं कुछ ऐसा हो जाता हूं, बिछ जाता हूं भाई साहब। मतलब ये हो गई मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल। कौन सी लाइन हो गई बेटा मेरी, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, अर्थात ये मेरा क्षैतिज लाइन है। क्या कहेंगे, क्षैतिज लाइन है सर। अच्छा जी, तो ये जो पूरी लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे मैं HZ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल। ये जो मेरी लाइन है, खड़े खड़े भाई साहब नाप तोल करवा रहे हैं, आर्मी की रेस लगाई है इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, लगाई है तो लगाई है, बोलो अग्निवीर की जय। तो ये हो गया भाई साहब वर्टिकल। क्या हो गया ये, वर्टिकल, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वर्टिकल फॉर VR। चलिए भाई साहब ये आपका हो गई कौन सी, ऊर्ध्व रेखा, और ये हो गई मेरी कौन सी, क्षैतिज रेखा। चलिए कौन सी है ये, ऊर्ध्वाधर। तो मैं इसको ऊर्ध्व लिख देता हूं, ऊर्ध्व, ठीक है ना। चलिए शॉर्ट में लिख दिया। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर पहुंचे एक नतीजे पर। क्षैतिज में हम कितने भी लुढ़क जाएं लेकिन गिरने के चांसेस नहीं है, वहीं के वहीं रहते हैं मस्त एकदम, है ना। सो रहे हैं भाई साहब, घूमते घूमते लपेटा मारते मारते कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच गए। लेकिन भाई साहब लुढ़कने पे हमें टेंशन ना हुई क्योंकि हमारी खोपड़ी ना फूटेगी, क्योंकि हम कमरे में उसी फर्श पे लेटे हैं जहाँ पे हम लेटे थे, बस पोजीशन चेंज हो गई है। तो वही काम इसमें करेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के चाहे ऊपर जाऊं चाहे नीचे जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ना है। हॉरिजॉन्टल लाइन के चाहे इधर, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन को पार करके इधर, हॉरिजॉन्टल लाइन के चाहे इधर या हॉरिजॉन्टल लाइन को पार करके इधर। भाई साहब ऐसा है, यहाँ पर आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपको नो चेंज की कहानी है। क्या है ये, नो चेंज। क्या है बेटा ये, नो चेंज।
और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो देखो कितना फॉर्मूला याद होगा। अब देखिए ध्यान से कैसे चेंज नहीं होगा। साइन कॉस टेन 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 जो भी है आपके, तो आपको अभी देखो कौन सी बात हो रही है, 180 वाला कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है तो आप कहेंगे सर ये दो फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। तो बेटा साइन अगर यहाँ पे है तो साइन ही यहाँ पे आएगा, कॉस अगर यहाँ पे है तो कॉस ही यहाँ पे आएगा, थीटा यहाँ है तो थीटा यहाँ आएगा, थीटा यहाँ आएगा। लेकिन इससे पहले आपको एक जानकारी और मैं दूंगा, उस जानकारी के आधार पर इनके साइन डिसाइड होंगे, प्लस और माइनस, क्योंकि क्वाड्रेंट है भाई, सब वैल्यू तो चेंज होनी है, सीधी बात है। तो बेटा अभी आपको क्या करना है, यहां पर एक खोलनी है कंपनी, और कंपनी का नाम है ऑल इंडिया सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। कौन सी कंपनी खोलनी है? ऑल इंडिया सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी खुल गई भाई साहब, बस ASTC क्या खुल गई? कंपनी। बहुत ही बढ़िया वाली। देखो कैसे, ए का मतलब ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, और साइन रिवर्स किसका है? कोसेक का। टी फॉर ट्रांसपोर्ट अर्थात टी फॉर टेन, और टेन किसका उल्टा है? तो आप कहेंगे सर कॉट का। इसके बाद में आ जाइए सी फॉर कॉस, और कॉस उल्टा किसका है? सेक का। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए भाई साहब। अब देखो इनका मतलब क्या है वो और समझ लीजिए। बेटा अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं पहले वाले क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू फाइंड करता हूं, अर्थात 0 से लेके 90 के बीच में, चाहे मैं किसी भी रेशियो की बात कर लूं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किसी की भी बात कर लूं, मेरे को सबकी वैल्यू क्या मिलेगी? ऑल फॉर सभी, सभी मतलब सबके सब पॉजिटिव मिलेंगे। क्या समझे? पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हैं। अब बात आती है सर्विस की। सर्विस मतलब साइन की। साइन वाले क्वाड्रेंट मतलब आपका 90 से लेके 180 अंश के बीच की बात चल रही है। बेटा 90 से 180 अंश वाले में केवल और केवल एस फॉर साइन, साइन अर्थात साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक तो आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? बाकी सब नेगेटिव। ये दोनों तो आपके पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर आपके ऑल के ऑल पॉजिटिव। दो बात क्लियर हुई। अब आ जाइए तीसरे में, बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, समझते चलिए। इधर वाले में आ जाइए टेन और कॉट। बेटा टेन और कॉट ही इसमें पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। क्या हो गया? बाकी सब नेगेटिव। इसके बाद में आ जाइए आपका थर्ड के बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे तो कंपनी खुल गई भाई साहब, कंपनी खुल गई तो आ जाओ भाई साहब सी पे। सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस और सेक तो इसमें पॉजिटिव हैं, बाकी सब क्या हैं? बाकी सब नेगेटिव। चलिए हमने अभी यहाँ पर एक नई चीज सीख ली है, ऑल इंडिया सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मतलब क्या है। इसके अलावा इससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये पता लगा लिया था कि नो चेंज है। अब मैं इन फॉर्मूलों को एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, दोबारा समझिए। साइन 180 माइनस थीटा, बेटा माइनस हो रहा है 180 से, 180 से कम हो रहा है, आपको पता है 180 यहाँ तक है। अब 180 से ज्यादा जाएंगे तो इधर बढ़ेंगे क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और अगर आप कम जाएंगे तो इधर जाएंगे। तो बेटा यहाँ से अभी क्या हो रहा है? कम, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? ऊपर। ऊपर कौन सा? मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। कौन जा रहे हैं? साइन। साइन भाई साहब जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन भाई साहब सेकंड क्वाड्रेंट में। बेटा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है देखना एक बार, साइन आ रहा है पॉजिटिव। तो ये वाला मेरा एज इट इज रहेगा, बिल्कुल साइन एकदम ठीक ठाक आया है, और मैंने पहले ही कह दिया था कोई चेंज नहीं होना। अब आ जाइए बेटा कॉस पे। कॉस 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा, माइनस थीटा 180 से कम हुआ तो कहाँ पहुंचे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो क्या है? कॉस के लिए बेटा साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है, सब की सब नेगेटिव है। इसका मतलब भाई साहब कॉस तुम तो गए, तुम भी नेगेटिव में हो, अर्थात तुम आ जाओगे नेगेटिव में। देखा फॉर्मूला याद हो गया? कुछ किया नहीं ना? सुदर्शन बाबा की कृपा है, इसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिले। बाबा सुदर्शन की जय। चलो भाई साहब हॉरिजॉन्टल तो समझ में आ गई, वर्टिकल भी समझ लें। अब ये मेरी हो गई वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से इधर
और वर्टिकल लाइन से इधर, और दोनों ही साइड में जब मैं जाऊंगा क्या होगा देखिए, बाकी तो भगवान जाने। ये वाली कौन सी लाइन है बेटा, ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के आप अगर इधर या इधर गए, आप भाई साहब गंगा जी में गिरे, मतलब आप गिरे, खड़े हुए हैं, इधर से उधर हिलोगे डलोगे तो गिरोगे, सीधी बात है यार। वो मजाक वाली बात थी, गंगा जी में नहीं जाओगे, टेंशन ना लो, नहाने जाया करो कभी कभी। इधर देखिए भाई साहब, हॉरिजॉन्टल लाइन की हमने बता दी भाई साहब नो चेंज। जब भी हम वर्टिकल लाइन पे जाएंगे तो हमने कह दिया भाई साहब चेंज है, क्या है, चेंज है, चेंज। मतलब ये चेंज की कहानी क्या है, यहां पे भी क्या है बेटा, चेंज है, चेंज। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल देख लो, एक तो 90, दूसरा वाला कौन सा, उसका ठीक अपोजिट में 270, मतलब π/2 और 3π/2 पे जा करके क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे रेशियो, हमारे रेशियो चेंज होंगे। देखिए भाई साहब ये रहे फॉर्मूले, साइन कॉस, साइन कॉस, ये दोनों के दोनों किस में आ रहे हैं, वर्टिकल लाइन पे आ रहे हैं, साइन का। अब यहाँ पर देखो चेंज वाली कहानी को एक बार आप नोट कर लेना एक जगह, ठीक, कि चेंज किस प्रकार से होते हैं। तो ये आप कॉपी में कहीं साइड में नोट करिएगा एक जगह, ये लिख देना यहाँ पर चेंज। नो चेंज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो है वो है। चेंज में देखिए साइन अगर दिया है तो बेटा साइन का हो जाएगा कॉस, और कॉस अगर दिया है तो उसका हो जाएगा साइन, पहली बात। टेन अगर दिया है तो टेन का हो जाएगा कॉट, और कॉट अगर दिया है तो कॉट का हो जाएगा टेन, कोई दिक्कत। अगला सेक अगर दिया है, सेक का हो जाएगा कोसेक, और कोसेक अगर दिया है तो कोसेक का हो जाएगा सेक, कोई दिक्कत। यहां तक तो नहीं होनी चाहिए भाई सब दिक्कत। यही कहानी याद रखनी है, इसके बाद में चेंज चेंज, नो चेंज और नो चेंज, ASTC ऑल इंडिया सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी के आधार पर चलते हुए आप लोग बहुत आगे तक की चीज़ों को निर्धारित करेंगे। तो देखिए बेटा अभी मैंने क्या बताया था कि चेंज किस प्रकार से करना है। तो देखो एक फॉर्मूला ले लेते हैं। सपोज मैंने कहा मेरे को साइन 90 प्लस थीटा लेना है, बेटा 90 प्लस थीटा है, π/2 प्लस थीटा है, π/2 ये रही लाइन ऊपर, मतलब हॉरिजॉन्टल पे है, क्या होगा, चेंज। साइन का क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर कॉस बन गया, क्या बन गया, कॉस, थीटा के साथ है तो थीटा ही रहेगा। अब आती है बात चेंज के बाद में साइन की, कि कैसे साइन आएंगे। बेटा साइन है, साइन कहाँ पे आ गया, 90 प्लस हुआ तो इधर हुआ, कहाँ पहुंच गया, सेकंड में पहुंच गया है, और सेकंड वाले में भाई साहब साइन किस में है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। बात समझ में आई, किस में रहेगा, पॉजिटिव में। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज में क्या आते हैं, देखो साइन को 90 प्लस थीटा जब करते हैं तो कॉस थीटा आएगा, क्योंकि चेंज हो गया, ये बात तो यहाँ तक समझ गए। लेकिन बच्चा ये समझता है कि ये जो कॉस है, अब मुझे साइन इसका देखना है। बेटा साइन इसका नहीं देखना, साइन तुम्हें साइन का देखना है। साइन मतलब वो चिन्ह है, साइन मतलब ये वाला, आपको चिन्ह किसका देखना है, साइन का देखना है, ना कि इस कॉस का। क्योंकि अगर मैं इसका देखने लग गया तो बेटा इसमें कॉस क्या है, नेगेटिव, तो आप तो कह देंगे सर ये नेगेटिव है, ये बिल्कुल ही गलत है। इसका मतलब है आपको जो साइन लेना है, किसका लेना है, इस वाले का साइन लेंगे आप। किसका साइन लेंगे, साइन वाले का, पहले वाले का साइन लेंगे, जो आपको पहले रेशियो दिया गया होगा। क्योंकि आप फाइनली जो फाइंड कर रहे हैं ना, साइन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ना कि इसकी, ये तो निकल के आ रही है। क्लियर है। आप इस सुदर्शन का चक्र का अध्ययन करिए, इस सुदर्शन चक्र से आपकी सारी बीमारियां दूर। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा हद तक इसी चक्र पर आधारित है। इसके बाद मैं एक चक्कर और सिखाऊंगा, और उस एक चक्कर के आधार पर आपकी सारी चीजें क्लियर। चलिए भाई साहब एक काम कर लेते हैं, ये बहुत देर से यहाँ पर 90-20 इक्वल रिटर्न चल रही है, चलिए इसके साथ में साइन लगा लेते हैं। आप कहेंगे सर साइन 1920 की वैल्यू निकालिए। अरे भाई साहब क्या बात है, आप तो बड़े लंबे चले गए। चलो कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए। अब हमको चाहिए साइन 1920, और साइन 1920 में भाई साहब चक्कर ही चक्कर काटते बढ़ोगे आप। चलिए कोई नहीं, घूमते भाई साहब, यहां से घूमे यहाँ पे एक चक्कर, कितना हुआ 360, फिर से घूमे दूसरा चक्कर, कितने हुए 720, 720 में एक और चक्कर, दो चक्कर 1440, 1440 में एक और चक्कर लगा देते हैं, 1440 में 360, 14 3 17 1800, 1800 के बाद एक और चक्कर लगा नहीं पाएंगे भाई साहब, हमारे 5 चक्कर लग गए।
अब इसके बाद में कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 120 बच रहा है। कितने चक्कर के बाद? 5 चक्कर के बाद। अब भाई साहब मैं फिलहाल 5 चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे खड़ा हूँ घूम फिर के। कहाँ पे खड़ा हूँ? यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ घूम फिर के 5वें चक्कर पे यहाँ पे हूँ मैं अभी। अब मेरे पास में अभी और आगे जाना है। कितना आगे जाना है? तो आप कहेंगे सर अभी तो 120 जाना है, बस इतनी सी बात है। अच्छा जी, जब इतना चलें तो थोड़ा और चल लेंगे। मैराथन के धावक हो रहे हैं तुम तो। चलिए भाई साहब कितना जाना है बेटा? 120। बेटा मैं इसको अगर ये लिख दूं 90 भी जाना है सर, 20 30 भी जाना है, तो कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा 90 तो देखो यहाँ से गए तो यहाँ पहुँच गए, क्लियर हुआ। अब आपके पास में ये भी खत्म। अब कितना बचा? 30 गए तो आप आ गए इस वाले क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? इस क्वाड्रेंट में। इसका मतलब आप 5 चक्कर घूमते फिरते आए और आप पहुंच गए यहाँ पे। और यहाँ पे पहुंचने के बाद में आप फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, मंजिल पर पहुंच गए हैं। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था बिना मंजिल के पहुंचने वाले कहीं नहीं पहुंचते हैं। आप भी मंजिल के साथ चलिए। देखिए ये चले थे, पहुंच गए हैं। इसका मतलब अब समझिए ध्यान से, आपको घूम फिर के जाना था। कहाँ पहुंचे आप? यहाँ पे। कौन सी लाइन क्रॉस की अंत में? तो आप कहेंगे एंड में क्रॉस किया सर, π/2 वाली लाइन, 90 वाली। कितनी आगे गए हैं? π/2 से आगे गए 30। अर्थात ये साइन का तो साइन नहीं रहेगा अब। क्यों? क्योंकि इस पे चेंज है। क्या बन जाएगा? कॉस। और कितना रहेगा ये आप आएंगे 30 आगे, तो थीटा की वैल्यू 30। अब ये बात हो गई क्लियर। अब बेटा साइन की वैल्यू देख रहे थे, इस वाले में जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव निर्धारित करते हैं, तो साइन इस वाले में कैसा है? पॉजिटिव। तो आपको आंसर मिलेगा cos 30। और cos 30 की जो वैल्यू है आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये वैल्यू √3/2 है। क्या बात है भाई साहब, देखा? ये है सुदर्शन का कमाल। 1920 की वैल्यू ऐसे फाइंड कर दी जैसे कि आपने कुछ किया ही ना हो। मैंने कहा था ना सुदर्शन है ये, सुदर्शन। चलिए भाई साहब इसका छोटा सा रूप और दिखाएंगे अभी आपको, उसके बाद में चीजें आपकी और आगे बढ़ेंगी। ठीक है, चलो हटा दूं मैं इसे। अब ये सारी चीजें नोट्स के साथ में तैयार करते चलना, क्योंकि ये एक एक चीज बहुत ही गहराई से आपको बताई जा रही है। शायद आप इसके लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे, खोज रहे होंगे, लेकिन ऐसा कंटेंट कहीं मिल नहीं पा रहा था आपको। आज मिल गया है। आज से अब आपकी टेंशन हो गई है कम, और आपकी टेंशन को कम लेने की तो मैंने पहले ही जिम्मेदारी उठा रखी है। क्योंकि मुझे पता है बेटा, जब बच्चा फिजिक्स पढ़ता है ना, उसको ना दिन में तारे नजर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी की सारी कैलकुलेशन, सारी की सारी गणनाएं मैथ पे चलती हैं, और मैथ देखकर बच्चों के छूटते हैं पसीने, क्योंकि उनके ना है बेसिक क्लियर। और जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं है, आप मैथ तो छोड़िए, फिजिक्स तो छोड़िए, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। छोटी से छोटी चीज आपको हमेशा परेशान करती रहेगी। बेटा किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर आप पूछे गए एक सवाल का आंसर पाओगे कि सर सक्सेस का क्या फॉर्मूला है और क्या वो रेसिपी है, तो वो एक ही बात कहेंगे आपसे कि सक्सेस की पहली तो एक मंजिल है कि आपको जो भी चीज़ें सीखनी है वो कैसे सीखनी है। उसमें आप सीखेंगे एकदम बेसिक से। देयर इज नो शॉर्टकट, चाहे रास्ता लंबा ही क्यों ना हो, लेकिन सही रास्ते का ही अनुसरण करिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो भी चीज़ें बताई जाएं उनको आप क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल के आधार पर जल्दी से जल्दी भाग दौड़ करके पहुंचना चाह रहे हैं। बच्चा क्या करना चाहता है? वो कहता है सर मुझे ना फिजिक्स पढ़नी है और मुझे होना है पास। बेटा फिजिक्स पढ़नी है वो बात तो समझ में आती है, अब तूने टारगेट क्या बनाया? तू कह रहा है कि मुझे पास होना है। ना पास होके क्या करेगा भाई, कुछ ज्ञान तो हासिल कर ले। चल अब तूने कह दिया कि पास होना है, अब भाई साहब उसने कहा चलो सर फिजिक्स पढ़ाइए। आपने फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आपने फिजिक्स जब पढ़ी तो आपको बाद में चीजें ये नजर आने लगी कि सर फिजिक्स का तो पापा जो है, फिजिक्स जब तक मैथ नहीं आएगा नहीं आने वाली। तो इसका मतलब है कि आप फिर तुरंत उलझ जाएंगे, इसीलिए आपको ये कोर्स कराया जा रहा है।
मैंने कह दिया हर वो चीज़ क्लियर कराऊंगा जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम कौन सा टॉपिक चला रहे हैं आपका, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में हमने रेशियो सीख लिया है, आइडेंटिटी सीख ली है आपकी। इसके अलावा हमने सुदर्शन बाबा की हेल्प से किसी भी वैल्यू को फाइंड करना सीख लिया है, टेबल हमने सीख ली है। चलिए इसके बाद में अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड पे हम चलेंगे, कंपाउंड के आधार पर जैसे कई जगह 2 थीटा 3 थीटा इस प्रकार के फॉर्मूले आ जाते हैं, उनके ऊपर हम चलेंगे। और जो भी आपका क्वेश्चन मैंने अभी दिया था बीच में आपको, वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में उसका आंसर एक बार जरूर बताइएगा। और आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पोर्शन है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो यहाँ तक देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से अपना सपोर्ट देते रहिए और मैं आपके साथ इसी लगन के साथ जुड़ा रहूँगा। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं जिससे कि मैं आपके लिए और बेहतर चीज़ें लेके आ सकूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।